हेलो। ऑडिबल होऊंगा? ठीक है। आज हम लोग परसेंटेज की थर्ड क्लास करेंगे। दो में हम लोगों ने बेसिक एकदम सीख लिया था और एक दो शायद से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करे थे। आज क्या रहेगा, क्वेश्चंस बेसिक रहेंगे लेकिन उनको हम करेंगे बेसिक से नहीं, उनको हम करेंगे एकदम स्मार्ट अप्रोच से। ठीक है। जो मुझे आती है, जो मैंने सीखी हैं सब जगह से, वो आपको बताऊंगा। और जो मैंने प्लेलिस्ट यूज़ करी है ये गूगल सर की है। ठीक है। ये क्वेश्चंस उन्हीं के एक पीडीएफ से नोट किया मैंने। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है 20%। मैंने परसेंट का मतलब बताया था कि उसके अपॉन में 100 होगा। कर लेते हैं। पॉइंट परसेंट यानी 0.5 अपॉन 100। 0.03% यानी 0.03 अपॉन 100। ठीक है। अब पॉइंट हटेगा और जीरो बढ़ जाएगा, या तो ये कर लीजिए, दो जीरो हटेंगे तो दो नंबर पहले और जीरो लग जाएगा। ये 0.000003, 0003, ये एक इसमें है एक इसमें है। ठीक है। ये हटेगा, एक नंबर पहले डेसिमल लग जाएगा, 0.02 इसमें है। हटेगा, दो नंबर एक नंबर पहले डेसिमल लग जाएगा, यानी 0.12, टू नंबर पहले लग जाएगा। ठीक है भाई, डेसिमल के पहले हटेगा, दो नंबर है तो दो नंबर और ऐड हो जाएंगे, इसमें दो अंक और ऐड हो जाएंगे, तो 0.05 ये आ जाएगा आंसर। तुरंत से आंसर होगा। ऐसे सारे क्वेश्चन हम लोगों का आंसर होते चलेंगे फटाफट फट। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्मार्ट अप्रोच से करेंगे। हमारा की मासिक आय जो है वो 80,200 है, जबकि उसकी मासिक आय अगर 11% कम हो जाती है। 11% कम का मतलब क्या है, 11/100। परसेंट का मतलब 11/100। अब 100 में 11 कम हो रही है, 100 में 11 क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यानी कि पहले तो 100 थी, अब कितनी हो गई है भाई? पहले 100 थी, अब उसकी कितनी हो गई? अब उसकी 89 बची होगी, है कि नहीं? पहले उसकी 100 थी पहले, बिफोर। आफ्टर उसकी कितनी हो गई है? 89 बची है ना? ठीक है। तो कह रहा है कि उसकी नई मासिक आय कितनी है। अरे 100 की वैल्यू जब 80 200 है, यानी कि 800 दो गुना। भाई दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 800 दो गुना। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो 802 से। दो नौ 18, 8 आना चाहिए। आखिरी में 8 एक ही इसमें है, तो आपको यही वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इसी यही आंसर ऐसा है, वाइट नहीं दिख रहा, क्योंकि सिर्फ यही आंसर ऐसा है जिसमें लास्ट में 8 आ रहा है। 9 दूनी 18 पूरा का पूरा, है ना ये चीज़। चलो अगले बढ़ते हैं। अब देखो, ये हम लोगों ने उससे किया है, डिजिट खाली डिजिट, लास्ट की डिजिट तक है, यूनिट डिजिट से हम लोगों ने किया है क्वेश्चन। तो नंबर सिस्टम तो कवर हो रहा है, इस तरीके से दिखाया तो 9 2 18 होता है, लास्ट में 8 आ रहा है, इसमें जीरो तो कहीं आ नहीं रहा है। तो ये देखो, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सीख के चलेंगे बढ़िया से, स्मार्ट अप्रोच से। 12 क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या, कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 35% अधिक है, यानी कि जो बॉयज़ की संख्या है, ठीक है, बॉयज़ की जो संख्या है वो लड़कियों की कुल संख्या से 35 अधिक है। यानी कि लड़कियां अगर 100 हैं तो लड़के 35 अधिक है। यानी 100 पे 35 कितना होगा भाई? सिखाए थे ये चीज़ हम। 100 पे 35 होता है 35 ही खुद, 100 तो कट जाएगा और 100 पे 35 ऐड कर दो, यानी कि 135 आ गया इस तरीके से। तो 100 पे 35 कितना होगा? 135। लड़कियां अगर 100 हैं, लड़के 135 हैं, तो क्या कहा है कि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या है? 5 से काट लीजिए। 5 दूना 10, 5 7 35, 5 दूना 10, 0, 27 20। पहला आंसर सही है। एक संख्या में 57% वृद्धि करने पर इतना प्राप्त होता है, कि अगर 100 है संख्या, वो 157 हो रही है। 100 से 57 हो रही है, 57% की वृद्धि हो रही है, 57% की, यानी कि वो 100 थी, 100 से 57% की वृद्धि हो रही है। 100 इसलिए मानते हैं ताकि इसमें परसेंटेज लगाने में, प्रतिशत लगाने में आसानी होती है। कोई भी प्रतिशत लगाना है, लगा दो, आराम से आगे बढ़ जाओ। 157 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 942, 7 6 42, यानी कि 6 गुना है। यूनिट डिजिट से 7 6 42 दो आएगा ना, करके रखो। 6 42 के 2 से लगे 4, 6 5 30, 4 34 के 4 से लगे 3, 6 कम 6 3 9। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 6 से गुणा कर दो, 600 हो गई। कितना समय लग रहा है? बहुत समय लग रहा है क्या? 2 3 मिनट भी नहीं लग रहे, सेकंड्स में हो रहा है ये, चंद सेकंड में करते जाएंगे। ऐसे ही 12 क्वेश्चन कर डालेंगे, पता ही नहीं चलेगा। A1 A2 से 19 गुना अधिक है, यानी कि जो A1 है वो A2 से 19 गुना अधिक है। यानी कि A1 अगर 1 है, A2 अगर 1 है तो A1 19 है। तो कह रहा है कि
A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है, तो पहले इनमें कमी देखो 18 की हो रही है। अब से किसके साथ में लगा है, A1 के साथ में, तो A1 के नीचे कितना आ जाएगा, से आ जाएगा। वेट वेट, A1 के नीचे ही तो से आएगा, जिसमें से लगा होगा वही तो नीचे आएगा। तो A1 कितना है, 1 है। 18 की कमी हो, कितना प्रतिशत कम है, 1800% कम है। A1 जो है A2 से 19 गुना अधिक है, तो A2 A1 से A1 की वैल्यू कितनी है, 19 है, नीचे 19 आएगा। गलती कर दी थी, 19 तो 1800/19, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, A1 A2 से 19% अधिक है, तो A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है, 18। 18 कम है 19 पे, चलो ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, एक ऑप्शन, एक वो बच रहा है, वो अपने आपसे करना। हाँ, 19 19 19, हाँ ठीक है, काटना नहीं काटते, वरना क्या काट दें क्या, काट दे। 19 9 171, बचे 9, 19 19 तो कुछ 76, 94% समथिंग आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अगला देखिए, जब किसी संख्या के 32%, जब किसी संख्या का 32%, यानी कि एक्स का 32%, किसी संख्या का बोला एक्स का 32% इतने में जोड़ा आता है, यानी कि 476 में जोड़ा आता है, तो वही संख्या है, वही संख्या, यानी कि परिणाम जो है हमको वही संख्या मिल रही है। कर लो, बहुत ईजी है। 32x प्लस 476, 100, एलसीएम लिया ना, एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा, इक्वल टू 100x। नहीं, 100 में से 32, ये 32 है, यहाँ पर रुक जाना, 100 में से 32 के कितने बचे, 68 बचे। 68x की वैल्यू कितनी है, 476, 100 है, काट लो। 17 चौको 68, 17 दूनी 34। तो ये बहुत दिक्कत है, फिर से कर लेते हैं एक बार। 68x इक्वल्स टू, ये इधर माइनस का हो जाएगा, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 68x बचा, 476, 100 बचा। 17 चौको 68, 17 चौके 68, 17 दूना 34, 13 बचा, 17 8 136, 0, 4 से काटेंगे, 4 7 28, 700। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 700। मूल संख्या पूछिए, मूल संख्या 700 है हमारी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ए बी से 25% अधिक है, ए जो है वो बी से 25% अधिक है, यानी बी अगर 100 है तो ए 125 है। बी सी से 30% कम है, सी से 30% कम है, यानी कि जो सी होगा वो 30% ज़्यादा ही तो होगा भाई। अगर बी जो है सी से 30% कम है, तो जो सी होगा वो बी से 30% ज़्यादा होगा, 130 होगा भाई। 130 का अगर हम लोग 70 कर लेते हैं, 0 0 गलती हो गई, जरूर जरूर, कैसे होता है ऐसे, क्या कह रहा है देखते हैं उनको। बी सी से 30% कम है, बी सी से 30% कम है। इसको लगाने के दो तरीके हैं, पहली बात तो ये, तो अभी देख लेते हैं, रुक जाओ। बी सी से 30% कम है, 30% ज़्यादा होगा, यानी कि ये 30% ज़्यादा होगा, तो इस तरीके से 130 होगा। यार ये तो सही आ रहा है मेरा, रुको वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कर लेते हैं, इसमें शायद टाइम लग जाएगा, टाइम लगाना नहीं है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं। ए बी से 25% अधिक है, नहीं बी अगर 100 है तो ए 125 है, 25 से काटेंगे, 25 बच्चे 125, 25 चौको 100, ये ए और बी का रेशियो आ गया, याद रखना। ठीक है, अब बी और सी को दे रखा है, बी जो है सी से 30% कम है, यानी कि सी 100 है तो बी 70 है, 70 है, तो यानी 7 और 10 का रेशियो इनके अंदर आ गया, बी और सी के बीच में। सी है वो डी से 20% अधिक है, सी डी से 20% अधिक है, यानी कि ये 100 है, 120 है ना। जीरो से तो जीरो कट गया, 2 6 12, 2 5 10, 6 और 5 का रेशियो आ गया। अब अगर हम इन तीनों का ही रेशियो लिख लें तो जैसे ए रेशियो बी, ये कल भी हमने करवाया था एक क्वेश्चन इसमें का, सेम ऐसा नहीं था लेकिन हाँ मिलता जुलता था। बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, तो ए बी सी डी का रेशियो हमको मिल जाता है यहाँ से। नहीं आता है तो सीख लीजिए, आता है
बहुत अच्छी बात। रेशियो देखिए कितना रखा है, ए और बी का 5 और 4, ये दे रखा है। और बी और सी का 7:10, सी और डी का 6:5। तो देखिए ए के लिए सामने सामने गुणा कर लीजिए, 7×5 = 35। मल्टीप्लाई करते हैं ना, हाँ। 7×6 = 42, 42×5 42×5 5 की जरूरत लगे, 5 को 20 है, 210, 210 रेशियो। इनकी इनकी मल्टीप्लाई बी के लिए, 7×4 = 28, 28×6 = 28×6 8, 6 8 48 के, इसको लगा दो, 48 के 8 हाथ लगे 4, 6 दूनी 12 4 16 रेशियो। और सी के लिए 10×4 = 40, 40×6 और 6×4 = 24 दाहम 240 रेशियो। सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो, 5×4 = 20 दाहम 200। ठीक है, अब इसका रेशियो निकाल लीजिए। क्या ये किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। कह रहा है ए जो है डी से कितने प्रतिशत अधिक है। ए जो है डी से, यानी ए है वो डी से 10% अधिक है, और डी से किस पे आ रहा है? डी पे आ रहा है, सीधे काट दो। 5% अधिक है, 2×5 = 10, 5 है इसमें क्या ऑप्शन में? 5 5, हाँ है 5% अधिक है। ठीक है, तो आंसर आ गया। एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके उत्पाद का 11% खराब हो गया, यानी कि अगर 100% तो होगा खुद में, और 100 का 11% खराब हो गया, यानी कि 11 ही खराब हुआ है। ये जो हैं ये इतने सही हैं और ये इतने खराब हो गए हैं। तो उसने कहा कि यदि सही उत्पादों की संख्या 2047 है, यानी कि इतने तो टोटल थे, 11 खराब हुए हैं भाई, इतने तो टोटल थे, ऐसा समझो। इतने अगर टोटल थे और इतने खराब हो गए, तो बचे कितने भाई इसमें से? बचे कितने? बचे तो हैं 89 बचे। 11 खराब हो गए तो बचे कितने? हाँ 89 बचे। 89 की वैल्यू दे रखी है 2047 यूनिट डिजिट लगेगी। 3 7 2 ये नहीं लगेगी डिजिट, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 89 9×6 = 54, 6 ज़्यादा हो जाएगा, 2, हाँ 2×9 = 18 के 8 हाथ से लगे 1, 2×8 = 16, 17, 100 दूना लगा है, और 204 में से गए, 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचा कितना? 9 में से 7 गए 2, 26, 247, इसमें लगेगा 3 12, 9 3 27 के साथ हाथ से लगे 2, और 3 × 24 2 26, हाँ लग गया। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई है? 23 बार है। अब उसने पूछा क्या है कि खराब उत्पाद थे कितने? 11, 11 की वैल्यू पूछिए, क्या ही नहीं बता पाएगा। 11 × 23 कर दीजिए, तो 11 3 33, कितने हासिल लगे? 3, 11 दूनी 22 3 25, 253 आ गया। 253 ये लग गया क्वेश्चन। हलवा क्वेश्चन। राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है, कि राम की जो आय है वो श्याम की आय से इतनी अधिक है, यानी कि अगर राम की आय 100 है तो इसकी कितनी है? 102.5, इतनी तो अधिक है। ये तो जीरो बना है, ये पॉइंट ये पॉइंट लगा है, ठीक है, इतनी अधिक है। तो इधर पॉइंट हटाइए, इधर जीरो बन लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो श्याम की आय राम की आय से यानी पहले तो इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, 25 का आ गया, और से किस में लगा है? राम की आय में, तो राम की आय में लगा लिया, निकाल लीजिए डिफरेंस। 25 से कट जाएगा क्या? हाँ 25 कम 25, 25×4 = 100, 25 से कम 25, 100.41, 100/41 आया है ना। तो यानी कि 41 दूना 2 बार लग जाएगा, 2 एक ही ऑप्शन में। करेक्ट आंसर भी रखा है सी। ठीक है, हमको लग रहा है कि अब इसी पीडीएफ से हम करेंगे। अब क्वेश्चंस को हम इसी पीडीएफ से क्या करेंगे, इसमें करेक्ट आंसर भी दे रखा होता सामने, बढ़िया रहेगा। एक महिला के व्यय और बचत का अनुपात 4:1 है, यानी कि उसका पहले 3 ऐसे कॉलम बना लेते हैं। ये है इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सेविंग है। आपको पता होगा कि इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इसको थोड़ा ऐसे मोटा मोटा समझ लें तो इनकम का मतलब होता है आय, जो खर्च होगा और जो बचत होगी उसको मिल करके ही आय होगी। जैसे कि मान लीजिए 10 रुपये कमाया, 7 रुपये खर्च कर दिए, 3 रुपये बचा लिए, तो 7 और 3 10 हो गए, 10 आपकी आय थी। ठीक, उसने कहा व्यय और बचत। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर
बचत मतलब सेविंग, यानी कि इनका और इनका अनुपात कितना है, 4 और 1 है। अब ऐसे कभी भी क्वेश्चन दे रखे हो तो इसको ऐसे सॉल्व ही मत करो, इसके आगे दो दो जीरो बढ़ा लो। रेशियो में दे रखे हैं, कोई दिक्कत कभी होगी है नहीं, वो कट के वैसे वैसे भी 4.1 में ही आ जाएंगे, 4 और 1 के रेशियो में ही। तो 400 और 100 कर लो। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब प्रतिशत वृद्धि करते हैं इसमें तो बहुत आसानी हो जाती है हमको। तो इनकम कितनी आ गई, जब 400 इसके खर्चे हैं, 100 रुपये इसकी बचत है, तो इसकी इनकम कहीं ना कहीं 500 रही होगी, है ना। तो ये तो इसकी हो गई ओल्ड वाली। अब बात होगी न्यू वाली, ठीक है। तो न्यू वाली में देख लो, कहा है कि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि हो रही है। इसमें 20% की वृद्धि हो रही है, इसमें 10% की। 500 का 20% कितना होता है, 500 का 20% यानी 20% की वृद्धि हो रही है। तो कॉमन सेंस थोड़ा सा ये लगाओ, इसको 20% ना लिख करके 120 लिखो, इसको 120 लिखो, क्योंकि 100 थी, 20% की वृद्धि हो रही है यानी कि वो 120 पे जा रहा है। तो 12×5 = 60 यानी कि वो 600 वैल्यू हो गई है। मैंने सीधे कर दिया, कोई इसमें कुछ दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है। 500 का 120% अगर हम लोग निकालेंगे तो जीरो से तो जीरो जीरो कट जाएंगे, और 12×5 = 60, सीधे 600 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या फ़ायदा किसी का 20% निकाल के फिर उतना ही ऐड करो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। सीधे 20% ने बढ़ने को कहा है, 20% बढ़ा दिया हमने। पहले 100 थी, 20% बढ़ा दिया, 120 हो गई। 120 की हमने वैल्यू निकाल ली सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 10% इसने यहाँ पे कहा है, इसका मतलब 110। तो 11×4 = 44, क्योंकि दो जीरो तो कट ही जाएंगे। बोल रहे हैं 44, लिख रहे हैं 40। 44 यानी 4 तो 40। तो इसकी अब सेविंग कितनी आ गई, 10 जीरो में से जीरो गया जीरो, 10 में से 4 गए 6, 5 में 4 गए 1। यानी कि अब क्या पूछा इसने, इसकी बचत में की वृद्धि में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, इसकी बचत की में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 60 बढ़ रहा है, पहले कितनी थी, पहले 100 थी। और जब प्रतिशत निकालते हैं तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट गया, 60 आ गया, 60 इसका आंसर हो गया। क्या इसमें कोई दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आंसर भी मैच कर ले, सामने दे रखा होगा उसने। हाँ, डी आंसर देखो सही है, ठीक। अब उसने कहा कि यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 है, यानी कि उसकी जो इनकम है वो 72,000 दे रखी है, जो राशि खर्च करता है वह उसकी बचत से 40% अधिक है। इसको ऐसे करते हैं, रुक जाओ, पहले मत लिखो, रुक जाओ, फिर से वही 3 कॉलम बना लो, ठीक है। कह रहा है कि जो राशि वो खर्च करता है, यानी जो खर्च कर रहा है वो उसकी बचत से 40% अधिक है। यानी कि अगर बचत इसकी 100 थी तो खर्च 140 है। और जब बचत 100 है, एक्सपेंडिचर खर्च 140 है, तो उसकी टोटल कितनी रही होगी, इसको जोड़ दो, 240। भाई 240 रही होगी। अब उसने कहा है कि 240 की वैल्यू हमको दे रखा है इसने, कर्मचारी की आय दे रखी है 72, यानी 240 की वैल्यू, ऐसे देखो, 240 की वैल्यू कितनी है, 240 की वैल्यू 720 है। यानी कि 24 3 72, 30 दे रखी है वैल्यू, 30 30 गुना है। उसने पूछा क्या है, कहा कि उसकी बचत कितनी है, तो 100 का 30 गुना कर लीजिए, कितना आ गया, 30,000 आ गया। कुछ गलती हुई क्या, 24 3 72, 300 गुना है ये, तो ये भी 300 गुना हो जाएगी, ठीक है, 30,000 आ गया। ऐसे नहीं कर रहे थे तो ये भी कर सकते थे। अब देखो, ये 3 का मल्टीपल है, 3 × 8 = 24, तो जो आंसर होगा वो भी 3 का मल्टीपल होगा। डिजिटल सम अगर आपने पढ़ा हो तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो ये कहता है कि जो अंकों का योगफल है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 और 2 10, क्या ये 3 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है। 4 3 7, क्या ये 3 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है। 3 2 5, क्या ये 3 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन ये वाला विभाजित हो रहा है, ऑब्वियसली ही आंसर होता। ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन, यही है, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चंस थे, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं थे, क्वेश्चन अच्छे थे। क्वेश्चन जो थे ये सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। कुछ सीजीएल में आए थे, कुछ रेलवे में आए थे। सारे पीवाईक्यू हैं, एक भी अपने पास से नहीं लिया, सारे पीवाईक्यू हैं। लेकिन इनका सॉल्यूशन अच्छा था। सारे क्वेश्चंस को लगभग लगभग हमने एवरेज देखा जाए तो 30 से 40 सेकंड में कर लिया है, इतना इनफ होता है एग्जाम में अगर कर लेते हैं तो। आर और एस के बीच में एक चुनाव में आर को मिले मतों के, फिर से पढ़ता है, आर और एस के बीच में एक चुनाव हो रहा है, ठीक है। जो आर को, ये मिसप्रिंट हो गया शायद से क्वेश्चन, हाँ, आर को एस के मिले मतों से, अच्छा ठीक है, आर को जो मिले हैं मत वो एस के 110% मिले हैं, यानी कि 100 का 110 110 ही तो हुआ, ठीक। उसने एस को 770 मतों से हराया। यहाँ पे कितने मतों से हरा रहा है, यहाँ पे वो 10 मतों से हरा रहा है। भाई यहाँ पे वो 10 मतों से हरा रहा है, 10 मत की वैल्यू कितनी है, 770।
यदि कोई अवैध मत नहीं थे तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी। यहाँ पर देखो, ये दो ही लोग तो खड़े थे चुनाव में, तो इनकी वैसे देखा जाए तो इनकी कुल मत कितने हैं, 210 होंगे भाई, इनकी वैल्यू 210 है। एक की वैल्यू 77 है, तो 210 की वैल्यू कितनी होगी, 77 से मल्टीप्लाई कर लो। सात का जीरो से जीरो, सात एकम सात, लास्ट में सात किस में आ रहा है, यही आ रहा है, यही आंसर होगा, क्योंकि सात एकम सात होगा तो यही यही भी सात आ रहा है। ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसे वहाँ बचाया जाता है। 21 सत्ते अगर देखा जाए तो 147 को साथ हासिल लगे 14, 21 सत्ते 147 ऐड करोगे, 7 और 11 के हासिल लगे 1, 4 1 5 1 6 1, यानी कि 16 17 0, यही आंसर है आपका, करेक्ट आंसर सही है। कोई दिक्कत नहीं थी, 20 मिनट में हम लोगों ने 12 क्वेश्चन कर लिए, 20 मिनट में 12 क्वेश्चन नहीं किए हैं, एक्सप्लेन करने में टाइम ज़्यादा निकल गया है, ठीक है। कल से इसको और कम रखेंगे, अब हम डेली डेली 25 क्वेश्चन कराया करेंगे हर सब्जेक्ट के, 25 क्वेश्चन एक सेट टाइप से। जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो PYQ के पूरे का पूरा प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, ठीक है। हाँ, लाइक, सब्सक्राइब